हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। हमें आशा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए। आज का जो वीडियो है ड्रिल के प्रकार, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ड्रिल बिट जो होता है, ड्रिल बिट से होल करने के लिए किया जाता है, अर्थात सुराख करने के लिए किसी भी धातु व धातु में किया जाता है। और उस सुराख करने के प्रकार, जो अलग अलग प्रकार के सुराख किए जाते हैं, उसके आधार पर ड्रिल अलग अलग प्रकार के बनाए जाते हैं, जो इंजीनियरिंग क्षेत्र में उसके कार्य किए जाते हैं। तो इसी के तहत इस वीडियो में जानकारी आपको दी जाएगी, जिससे आपको पूर्ण रूप से जानकारी हो। अंत तक इस वीडियो में आप बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रिल के प्रकार। बनावट के आधार पर ड्रिल निम्न प्रकार के होते हैं। पहला जो है फ्लैट ड्रिल। फ्लैट से, जैसे आप लोग जान रहे हैं, फ्लैट मीन्स होता है चपटा। यह एक साधारण प्रकार का ड्रिल है जिसमें दो स्ट्रेट कटिंग एज होती है। इसको हाई कार्बन स्टील के गोल छड़ से बनाया जाता है। गोल छड़ के एक सिरे को आगे से फोर्ज में गर्म करके चपटा कर लिया जाता है। तो देख रहे हैं आप लोग फिगर में, ये आपका फ्लैट ड्रिल है। ये गोल छड़ है, इसको आगे से चपटा कर लिया गया है। और नुकीला जो देखेंगे, ये भाग जो कटिंग एज है, ये देखिए अलग अलग छोटी से बड़ी तक की बनी मिलती है, जो सुराख करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 10 नंबर, 12 नंबर, 16 नंबर, 18, 20, 25 ऐसे ऐसे जो है बढ़ता हुआ क्रम में है। तो यानी फ्लैट ड्रिल जो है बड़ी साइज की होगी। तो आप लोग अच्छी तरीके से इसको जो है पहचान लीजिए कि ये जो हमारा जो है फ्लैट ड्रिल बिट है। अब इसका जो है, अब देखेंगे और भी इसके पश्चात इस फाइल द्वारा ग्राइंड करके इस चपटे भाग में कटिंग एजेस तैयार कर लेते हैं। मतलब इसमें जो है ग्राइंडर द्वारा कटिंग एजेस तैयार कर लेते हैं। गोल छड़ को चपटा कर लिया जाता है, फिर ग्राइंडर एज द्वारा जो है नुकीला कर लिया जाता है ग्राइंडिंग करके। ठीक है। अब इसके बाद इसको उष्मा उपचार द्वारा हार्ड और टेम्पर कर लिया जाता है। जो हार्ड और टेम्पर करने के लिए उष्मा उपचार का ही प्रयोग करते हैं। इस ड्रिल का प्रयोग हैंड ड्रिलिंग मशीन तथा रैचेट ब्रेस के साथ लकड़ी तथा मुलायम धातुओं में ड्रिल करने के उद्देश्य से किया जाता है। तो आप लोग जान गए होंगे कि इस ड्रिल बिट का प्रयोग ड्रिलिंग मशीन के रैचेट ब्रेस होता है, उसमें प्रयोग किया जाता है। लकड़ी और मुलायम धातुओं को ही होल करने के लिए किया जाता है। इस उद्देश्य से फ्लैट बनाया गया है, फ्लैट ड्रिल। अब चलते हैं अगले स्टेप पे। तो हमारा जो है दूसरा है स्ट्रेट फ्लोटेड ड्रिल। स्ट्रेट फ्लोटेड ड्रिल है। इस ड्रिल में दो सीधे खांचे बने होते हैं। इस ड्रिल में क्या, दो सीधे खांचे बने होते हैं जो एक दूसरे की विपरीत दिशा में अक्ष के समांतर होते हैं। तो आप लोग जान रहे होंगे स्ट्रेट मतलब सीधा, फ्लोटेड ड्रिल। फ्लोटेड मतलब क्या होता है कि जो उसमें खांचे कटे होते हैं वो सीधा होता है और उसी के से जो चिप्स बाहर निकलते हैं। और ये स्ट्रेट सैंक
दोनों प्रकार के होते हैं और स्ट्रेट फ्लैटेड ड्रिल बहुत कम धातु काटने के लिए बनाया गया है, इसलिए मुलायम धातुओं में ड्रिल करने के लिए ये अधिक उपयोग की जाती है। देख रहे हैं आप लोग, यही हमारा जो है ये फिगर में देख रहे हैं, इसी को जो है स्ट्रेट ड्रिल बिट कहते हैं। जो समांतर में देखिए फ्लूट बना हुआ है, फ्लूट क्यों बना होता है, जिससे जो चिप्स जो काटी जाती है, जो चूर्ण होता है उसी के रास्ते से बाहर आता है, इसलिए फ्लूइड्स बने होते हैं। इस फ्लूइड्स में सीधे होते हैं और ये जो मुलायम धातुओं को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इनका प्रयोग बहुत कम किया जाता है क्योंकि इनकी नालियों में छीलन फंस जाती है, जो घूमकर ड्रिल द्वारा बनाए गए होल को खराब कर देती है, इसलिए इसका प्रयोग बहुत कम ही किया जाता है। अब अगले स्टेप पे आएंगे, ट्विस्ट ड्रिल, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्विस्ट ड्रिल क्या है? ट्विस्ट ड्रिल का ही आजकल सबसे अधिक उपयोग किया जाता है क्योंकि इनके फ्लूइड्स स्पाइरल आकार के बने होते हैं, इसलिए इनके द्वारा ड्रिल करते समय धातु की छीलन आसानी से बाहर आ जाती है। शीतलक के आसानी से कटिंग एज तक पहुंचने के कारण इन ड्रिलों के द्वारा कटिंग सबसे अधिक तेज से होती है। तो आप लोग जान गए होंगे क्यों इसका ज़्यादा उपयोग किया गया है, क्योंकि इसमें जो है पूरी सुविधाएं हैं आपको ड्रिल करने के लिए, इसमें कोई एरर नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें जो है शीतलक भी आसानी से पहुंच सकता है, चिप्स जो बाहर आ सकता है। देख रहे हैं आप लोग फिगर में, इस फिगर के माध्यम से आप लोग समझ लीजिए कि देखिए ट्विस्ट ड्रिल है। अब यहाँ से यहाँ तक का देखिए ये फ्लूट कटा हुआ, ये देखिए फ्लूट है आपका, ये सैंक यहाँ से यहाँ की स्ट्रेट सैंक की है ये, और हेलिक्स एंगल है, यहाँ से यहाँ तक हेलिक्स एंगल बोलते हैं। इसी को जो देखिए ड्रिल एक्सिस है, और यहाँ से जो है ये टिप है, ड्रिल डायामीटर इसको बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक देखिए ड्रिल डायामीटर है, ये फ्लैंक है, पॉइंट एंगल है, देखिए फ्लैंक पॉइंट एंगल, फेस, कटिंग लिफ, सीजल एंगल, इसी को जो सीजल एंगल बोलते हैं। हर तरीके से देखिए इसको आपको अच्छी तरीके से समझाया गया इस फिगर में, तो आप इसको जो जानकारी रख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है, इसको बना लीजिएगा नोट्स में। ये हाई स्पीड स्टील व हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, इनकी कटिंग एज में पर्याप्त क्लियरेंस कोड दी जाती है, जिस कारण से किसी भी धातु को आसानी से काटते हुए आगे बढ़ते हैं। टेपर सैंक कोर ड्रिल, अब देखेंगे अगला जो आपका टेपर सैंक कोर ड्रिल। टेपर सैंक कोर ड्रिल देखेंगे, ये आपका जो है टेपर सैंक कोर ड्रिल में क्या होते हैं, ये ड्रिल ट्विस्ट ड्रिल के समान ही होती है। किसके समान होती है? ये ड्रिल ट्विस्ट ड्रिल के समान होती है, परंतु ये ड्रिल पहले से बनाए गए होल को बड़ा करने के लिए किया जाता है। इस ड्रिल के द्वारा किसी धातु में नए होल का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसकी बॉडी पर 3 या 4 स्पाइरल आकार के फ्लूइड्स होते हैं। ठीक है, तो आपका जो है इस टेपर सैंक कोर ड्रिल होता है, टेपर तरीके से उसका जो है ये आपका जो बस यही रहेगा आपका, बस यहाँ से हम आपको बता दे रहे हैं कि इसका जो सैंक होता है, इसका जो सैंक यहाँ से देखिए ये आपका स्ट्रेट सैंक हो गया, यहाँ से यहाँ तक का ये स्ट्रेट सैंक, उसमें जो क्या है आपका टेपर सैंक होता है। क्या होता है? टेपर सैंक। ऐसे टेपर सैंक की होती है ड्रिल, ठीक है, ऐसे नेक बना होता है यहाँ से, फिर इसके बाद स्पाइरल ऐसे होते हैं इस तरीके से, ठीक है, ऐसे टेपर सैंक, ये टेपर में होता है, टेपर, ठीक है। तो इसी को जो है बताया गया है कि ये जो टेपर सैंक की होती है, ठीक है, इसके द्वारा नए होल का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसकी बॉडी पर 3 या 4 स्पाइरल आकार के फ्लूइड्स होते हैं। अब देखेंगे ऑयल होल ड्रिल। इस ड्रिल में सैंक बॉडी से होकर ऑयल होल बनाए जाते हैं। होल मतलब जो है अंदर जो सुराख बनाए जाते हैं, जिनके द्वारा कटिंग ऑयल ड्रिल की कटिंग एज तक पहुंचाया जा सकता है। जहां पे जिस पॉइंट पर कटिंग किया जाएगा, जहां से जो है धातु कटिंग करती है, उसमें जो है ये
बनाया जाता है। इसमें जो है ये वहाँ तक का ये कूलेंट को पहुँचाया जाता है। कूलेंट मतलब वही जो भी ऑयल होता है कूलेंट, जिससे जो है ड्रिल की धार खराब ना हो। देखेंगे ये आपका होल बना हुआ है, देखेंगे ये इसमें भी ये ड्रिल का पॉइंट खराब ना हो, इस वजह से इसमें होल बनाया जाता है। ठीक है, अच्छी तरीके से देख लीजिए। यही जो है ऑयल ड्रिल की कटिंग करने के लिए ऑयल ड्रिल होल है, जिससे कटिंग एज ओवरहीट नहीं हो पाती चिप्स को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे कटिंग एज ओवरहीट नहीं हो पाती, जिस चिप्स को बाहर निकालने के लिए इन्हीं क्षेत्रों में संपीड़ित वायु और प्रेशर से कटिंग ऑयल भेजते हैं। ऑयल प्रेशर ड्रिल को गन बैरल ड्रिल भी कहते हैं। देखिए एक नाम और है, क्या कहते हैं, गन ड्रिल भी कहते हैं। मतलब उसी प्रेशर से, उसी रास्ते से जो है जहाँ पे होल किया जाता है वहाँ पे जो है ऑयल यानी कूलेंट को पहुँचाया जाता है प्रेशर द्वारा, इसलिए गन बैरल ड्रिल भी कहते हैं। ठीक है, अगले सेंट्रल ड्रिल क्या होता है? सेंट्रल ड्रिल को कॉम्बिनेशन ड्रिल भी कहा जाता है। सेंट्रल ड्रिल हाई स्पीड स्टील द्वारा बनाए जाते हैं। इनके बीच का भाग प्लेन बेलनाकार, इसके दोनों सिरों पर सेंटर लगाने के लिए कटाई कोर होते हैं। देखेंगे यही हमारा क्या है, सेंटर ड्रिल, इसको बोलते हैं क्या है, सेंटर ड्रिल। आप लोग जो है देख रहे होंगे, इसी को हम सेंटर ड्रिल बोलते हैं। ठीक है, यही आपका सेंटर ड्रिल है। सेंटर ड्रिल के दोनों ही सिरे क्या होते हैं, ड्रिल की भात बने होते हैं, जिनका पॉइंट 120 ±3 अंश होता है, जिसके पश्चात कुछ भी शंकु के आकार का होता है, जिसका कोण 60 अंश होता है। फ्लैट ड्रिल का जो व्यास D2 0.5 mm तक होता है, जबकि बेलनाकार भाग का व्यास D1 3.5 से 25 mm तक होता है ये। ठीक है, अगले स्टेप पे चलते हैं, काउंटर बोर ड्रिल। काउंटर बोर ड्रिल में एक निश्चित लंबाई के पश्चात काउंटर बोर बनाने के लिए एक बड़ा आकार होता है। आगे का छोटा आकार पहले होल करता है, इसके पश्चात ड्रिल का पीछे का आकार उसे बोर करके बड़ा करता है। इस ड्रिल का प्रयोग एलन बोल्ट के लिए किया जाता है। काउंटर बोर ड्रिल क्या होता है, आप समझ गए होंगे कि काउंटर बोर करने के लिए एक बड़ा आकार होता है, आगे का छोटा, उसके बाद जो है बड़ा होता है। ये काउंटर सिंक यानी काउंटर बोर ड्रिलिंग बोलते हैं इसी को। देख रहे हैं, ये आपका काउंटर बोर ड्रिल है। ठीक है, इसी को काउंटर बोर ड्रिल कहते हैं। देखिए अलग अलग साइज में बना हुआ है, इसी को काउंटर बोर ड्रिल कहते हैं। इस ड्रिल द्वारा बना होल बड़े आकार के गाइड करता है, अर्थात छोटा आकार बड़े आकार के लिए पायलट का काम करता है, इसलिए आगे का भाग को पायलट कहा जाता है। मतलब छोटे व्यास को बड़ा बनाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब अगले मल्टी डायामीटर ड्रिल क्या होता है? मल्टी डायामीटर, इस ड्रिल की बॉडी 2 या 3 अलग अलग व्यासों से बनी होती है। जो इसकी बॉडी होती है 2 या 3 से अलग अलग व्यासों से बनी होती है। छोटी व्यास, बड़ी व्यास ऐसे से होती है, जिसमें इस ड्रिल के द्वारा एक ही बार में 3 अलग अलग व्यास के होल बनाए जा सकते हैं। बहुत अच्छा, जो एक ही बार में, जैसे ये छोटा व्यास हो गया, इससे बड़ा व्यास हो गया, इससे बड़ा व्यास हो गया, तो ऐसे इससे छोटा व्यास बड़ा व्यास बनाने के लिए जो है, जिससे छोटा से बड़ा फिर बड़ा, ऐसे जो होल करने के लिए किया जा सकता है एक ही ड्रिल से। यह ड्रिल टेपर स्ट्रेट दोनों प्रकार की साइज में उपलब्ध होती है। इस ड्रिल के द्वारा स्टेप ड्रिलिंग होती है, इसलिए इसे स्टेप ड्रिल भी कहते हैं। यह मल्टी डायमीटर ड्रिल L1 L2 L3 पहले बार दूसरे बार की, ऐसे D1 D2 D3 पहले या दूसरे तीसरे भाग में व्यास में होते हैं। ठीक है, तो आपको बताते हैं कि ये आपका जो है व्यास पहला, फिर इससे जो बड़ा, ठीक है, इससे बड़ा, ऐसे से मतलब इससे
इस तरीके से जो है देखेंगे। अब आपको फिर से बता दे रहे हैं, इसका जो है पहले ये छोटा रहेगा, फिर इससे बड़ा थोड़ा सा, फिर इससे बड़ा, इस तरीके से ऐसे आप लोग देख रहे होंगे कि इस प्रकार के ड्रिल का ही प्रयोग जो है 3 प्रकार के जो है व्यास वाले होल को बनाए जा सकते हैं आसानी से। अब अगला स्टेप है काउंटर सिंक ड्रिल। काउंटर सिंक ड्रिल टेपर तथा स्ट्रेट सैंक दोनों प्रकार का होता है। वास्तव में यह एक मल्टी स्टेप फ्लूटेड ड्रिल है जिसमें 4 या इसमें अधिक फ्लूइड्स होते हैं। ठीक है, देख रहे हैं, यही जो है आपका काउंटर सिंक ड्रिल, इसी को बोलते हैं काउंटर सिंक ड्रिल। ये आपका काउंटर सिंक ड्रिल है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के देखिए हो रहा है, बहुत अच्छा है, आप लोग देख रहे होंगे। इसी को काउंटर सिंक ड्रिल बोलते हैं। काउंटर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है होल में। काउंटर सिंकिंग के लिए देखिए अधिक परिष्कृत काउंटर सिंक के लिए पायलट प्रयुक्त काउंटर सिंक प्रयोग किए जाते हैं। यह पायलट ड्रिल के पिछले भाग के मार्गदर्शक का करते हैं। इन ड्रिलों का प्रयोग छोटे व्यास के छिद्र को काउंटर करने के लिए किया जाता है। जो छोटा व्यास होता है उसका जो काउंटर मतलब बाहर का, जैसे समझ ये व्यास होल है इसमें, अब इसमें जो है काउंटर बनाने के लिए इसको बड़ा कर दिया जाए, ये जो है ऊपर का बड़ा कर दिया जा रहा है, तो इसी को काउंटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है यही ड्रिल के प्रकार है। हमें आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा और इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। आज का वीडियो बस यहीं तक। नमस्कार।